कंट्रीज विद मोस्ट नो गर्ल्स। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आपको चारों तरफ सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियां ही देखने को मिले। और तब आप क्या करेंगे जब ऐसे किसी जगह पर कोई सुंदर सी लड़की आपको प्यार भरे इशारे करना शुरू कर दे तो? अब दोस्तों, इतने में ही आपके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कि हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारी दुनिया में सच में ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आप कभी भी इनमें से किसी भी देश में पहुंच जाए तो आपको चारों तरफ सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियां ही देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी सिंगल हैं और शादी करने के लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आप अपनी किस्मत उन देशों में आजमा सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी दुनिया में एक ऐसा भी गांव मौजूद है जहां पर पिछले 27 सालों से सिर्फ महिलाएं ही रह रही हैं। ये ऐसा गांव है जहां पर पुरुषों का प्रवेश करना मना है। तो चलिए पहले ही हम आपको ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर प्रवेश करते ही चारों तरफ आपको सिर्फ महिलाएं दिखेंगी। इस गांव में प्रवेश करते आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस गांव के पुरुष आखिर गए कहां, और तभी आपकी नजर यहाँ की एक साइन बोर्ड पर जा पड़ेगी। इस साइन बोर्ड पर लिखा रहेगा, इस गांव में पुरुषों का आना सख्त मना है। अब जरा आप ये सोचिए, इसे देखकर आपकी हालत कैसी होगी। असल में दोस्तों, अभी हम कीनिया के एक ऐसे गांव की बात कर रहे हैं जिस गांव का नाम ओमासा है। ये गांव दुनिया का इकलौता ऐसा गांव है जहां पर सिर्फ महिलाएं रहती है, जहां पर पुरुषों का आना सख्त मना है। लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि पिछले 27 सालों से इस गांव में सिर्फ महिलाएं रह रही हैं, लेकिन फिर भी हर साल यहाँ नवजात शिशु कैसे जन्म ले रहे हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे, जिस गांव में पुरुषों का आना संपूर्ण मना है और जिस गांव में कोई भी पुरुष नहीं रहता है, उस गांव की महिलाएं इन नवजात शिशुओं का जन्म कैसे दे रही है। असल में इस गांव में 1990 से लेकर सिर्फ 25 महिलाएं रहती है। इन महिलाओं को ब्रिटिश सेना के लोगों ने कई बार शोषण किया। इसी वजह से इन महिलाओं को अपने घर और समाज से निकलवा कर बाहर कर दिया। इसके बाद इन महिलाओं के लिए ना तो कोई घर बचा ना कोई ठिकाना, और तब ये लोग इस गांव में आकर अपना बसेरा कर ली। इस गांव की सभी औरतें रेप, घरेलू हिंसा से पीड़ित थी। आज के दिन इस गांव में 250 से ज्यादा औरतें अपने बच्चों को लेकर रहती है। लेकिन इस गांव में आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, एक सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल पार्क भी है जिसका नाम सांबरू नेशनल रिजर्व है। हर साल बहुत सारे लोग इस रिजर्व के साथ साथ इस गांव को देखने आते हैं। इस गांव की महिलाएं अपना जीवन धारण करने के लिए पारंपरिक गहनों का निर्माण करती है। ये लोग इन गहनों को टूरिस्ट लोगों को बेचकर पैसे कमाते हैं। इस गांव के चारों तरफ तार के फेसिंग लगे हैं। इस गांव में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही गेट है। ये औरतें उस गेट पर खड़े होकर टूरिस्ट लोगों से एंट्री फीस भी कलेक्ट करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस गांव में एक पुरुष नहीं है, तब इस गांव की महिलाएं गर्भवती कैसे बन जाती है। देखिए दोस्तों, हम सभी इंसान हैं और हर इंसान की एक शारीरिक प्यास होती है, और अपने इस प्यास को मिटाने के लिए इस गांव की महिलाएं चोरी छुपे दूसरे गांव में जाकर ऐसे ही वो लोग गर्भवती होकर अपने वंश को आगे बढ़ा रही है। अब इस गांव में पुरुषों का आना मना है तो क्या हुआ, यहाँ की महिलाएं तो किसी दूसरे गांव में जा ही सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इनके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये सिर्फ दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव नहीं है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, क्योंकि ऐसे और भी कई सारे गांव हमारी दुनिया में मौजूद है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां महिलाओं को अब दूसरे देशों में जाकर शादी करनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे अपने देश भारत के बारे में। दोस्तों, अगर बात हमारे देश की जाए तो कुछ समय पहले यहाँ के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में जहां महिलाओं की संख्या 914 के आसपास होती थी, 2016 के अनुसार भारत की कुल आबादी 130 करोड़ पहुंच गई और अब करीब 8 करोड़ पुरुषों को यहाँ शादी करने के लिए कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें उदास होने की बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको भारत के एक ऐसे प्रदेश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा है और यहाँ की लड़कियां शादी करने के लिए लड़के ढूंढ रही है। इस प्रदेश का नाम है केरला। अगर बात यहाँ की जेंडर रेशो की करें तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों के अंदर लड़कियों की संख्या 1084 के आसपास है। यहाँ की कुल आबादी है करीब 3 करोड़ 84 लाख।
इस हिसाब से केरला में करीब 28 लाख ऐसी महिलाएं जिन्हें शादी करने के लिए शायद भारत के दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ेगा। इसलिए आज के टाइम में केरला में शादी करने के लिए पुरुष नहीं मिल रहे। इसलिए अगर आपको कभी केरला जाने का मौका मिले तो आपको यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा मिलेगी। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी सिंगल हैं और आप शादी करने के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं तो आप फ्रांस के ग्वाडेलोप आइलैंड में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर बीच, अमेजिंग फूड और सुंदर सुंदर लड़कियां देखने को मिलेंगी। यहाँ के किसी भी पार्क, रेस्टोरेंट और बार में आपको सिर्फ महिलाएं ही ज्यादा दिखेंगी। असल में इसके लिए जिम्मेदार यहाँ की पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ के जेंडर रेशियो के अनुसार यहाँ पर प्रति 100 पुरुषों में लड़कियों की संख्या करीब 112 के आसपास है। इसलिए यहाँ के हर एक स्थानों पर आपको सुंदर सुंदर लड़कियां ही ज्यादा नजर आएंगी। लेकिन इसके साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ फ्रांस में लड़कियों की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में बेलारूस और एस्टोनिया जैसे देशों के नाम भी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ब्राजील के एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां की जनसंख्या सिर्फ 600 लोगों के आसपास है। इस गांव का नाम है नोइवा डो कॉर्डेरो। शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस गांव की कुल आबादी में से 90% लोग सिर्फ महिलाएं हैं। ये गांव सुंदर सुंदर महिलाओं से भरपूर है। इस गांव की हालत अब ऐसी हो गई है कि अभी यहाँ पर लड़कियों को शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलते, और इसी वजह से ये गांव कुछ समय पहले भी सुर्खियों में रहता था। इस गांव में जितने भी पुरुष रहते हैं वो या तो शादीशुदा हैं या फिर किसी न किसी लड़की के रिश्तेदार हैं। इसलिए आज इस गांव में शादी करने लायक लड़कों की कमी है। लेकिन ये गांव सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा पड़ा है, और इसीलिए किसी दूसरे देश के लड़के इस गांव में आकर अपनी मनचाही लड़की से शादी कर सकते हैं। लेकिन इस गांव की एक परंपरा के चलते कोई भी बाहरी देश का लड़का यहाँ की किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। असल में इस गांव की रीत है कि अगर कोई दूसरे देश का लड़का इस गांव की किसी लड़की के साथ शादी करता है तो उसे हमेशा के लिए इसी गांव में रहना पड़ेगा और उसके घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाना होगा। शायद इसी वजह से किसी दूसरी जगह के लड़के इस गांव की लड़कियों के साथ शादी करना नहीं चाहते। इस गांव में लड़कियों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस गांव के सभी सिद्धांत सिर्फ लड़कियां ही लेते हैं। चाहे कोई इकोनॉमिक मैटर हो या फिर कोई सोशल मैटर, यहाँ की लड़कियां ही हर मुसीबतों का हल निकालती है। लेकिन अब यहाँ की महिलाओं के लिए शादी बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और शायद इस समस्या का हल निकालने के लिए यहाँ की लड़कियों को अपने पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर दूसरे देशों में जाकर शादी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे देश में जाना चाहते हैं तो लीजिए, लिस्ट आपके सामने हाजिर है। तो जाइए, इस लिस्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। निकल पड़िए अपनी मंजिल की ओर, और हो सकता है शायद आपके एक शेयर करने से सच में किसी की जिंदगी बन जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर भी कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।